अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज सुबह सुबह किचन में आ गई हूँ। बच्चे अभी सो रहे हैं। आज 10 मुहर्रम है और सबके घरों से हलीम वलीम की आवाज़ें आ रही हैं, घूटे की आवाज़ें आ रही हैं, बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं ना कबाब चढ़ा, क्योंकि कल हम चले गए थे तो कल जो है ना कबाब चढ़ाना रह गया था शाम में भी। तो मैंने जो है ना आधा किलो जो है वो दाल ली और 1.5 किलो मैंने गोश्त लिया है। इसको अच्छी तरीके से धो के एक साथ ही चढ़ा दिया है, दाल भिगोने का मौका नहीं मिला। और जो है ना मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है, मिर्चें डाली हैं, कसूरी मेथी, नमक, सौंफ, धनिया पिसा हुआ, खड़े गरम मसाले, साबुत लाल मिर्चें, अदरक लहसुन का पाउडर, पिसी हुई काली मिर्च, ये सब डाल के मैं इसको अच्छी तरीके से जो है ना मिक्स करूँगी। और अब इसको मैं चढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से बनाना है। जब ये बन जाएंगे तो फिर इनको पीसूँगी, टिक्कियाँ बना लूँगी। खैर 1-1.5 घंटे में ये मेरा काम हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि बच्चे का गोश्त ना जल्दी से गल जाता है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है ना मैं यहाँ पे यखनी तैयार करूँगी पुलाव बिरयानी की। कबाबों का मसाला तैयार हो गया था तो मैंने पीस भी लिया है, थोड़ा सा रह गया वो पीस रही हूँ। कबाब तैयार करने के बाद मैंने जो है ना नहारी चढ़ा दी थी, बीफ की मैंने निहारी बनाई है। तो माशाल्लाह निहारी भी मेरी जो है वो फुल तैयार हो चुकी है। बस अब जो है मैं बनाऊंगी पुलाव बिरयानी का मसाला, तो वो भी बनाते हैं। एक एक करके चीज़ें बनानी ताकि मैं खुद भी ना थकूं, और गर्मी भी रखती है, जाहिर सी बात है, और काम एक एक करके करो तो आसान हो जाते हैं। तो मैंने एक तरफ कबाब बनाए सबसे पहले, और उसके बाद कबाब बनाने के बाद मैंने निहारी चढ़ा के कबाब पीसे, टिक्कियाँ बनाई। निहारी मेरी तैयार हो चुकी है और अब मैं करूँगी तैयार पुलाव बिरयानी का मसाला। बिरयानी का मसाला भी मेरा तैयार हो चुका है। आलू बुखारे मैंने इसमें डाल दी हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। बस अब चावल भिगोएंगे और इसमें चावल जो है ना ऐड करेंगे। 1 घंटे तक जो है ना मैं चावल भिगोऊंगी, बासमती चावल है। उसके बाद बस मैं चावल डाल दूँगी तो हमारी अच्छी सी प्यारी सी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी पुलाव बिरयानी तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अच्छा खाना बना हो, बिरयानी, शामी कबाब, निहारी और दस्तरखान पे मीठा ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ मज़ेदार सी दूध सेवइयाँ बनाई है, जिसमें मैंने दूध का पाउडर भी डाला है और साथ में पानी की जगह दूध भी डाला और अच्छी ज़बरदस्त सी मैंने सेवइयाँ बना दी हैं। तो पूरा मेन्यू माशाल्लाह हमारा तैयार हो चुका है। बस सिर्फ कबाब फ्राई करना रह गए और उसको भी बस मैं फ्राई करके डन करती हूँ। माशाल्लाह दस्तरखान के लिए हमारी यहाँ सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। ये माशाल्लाह से हमारी बिरयानी तैयार हो गई थी, शामी कबाब, सेवइयाँ और साथ में निहारी। दूध जो ये रास्ते में से लेंगे और साथ में वो लेंगे नान की रोटी। एक जग मैंने रूह अफ़ज़ा बना लिया और ये मैं जो है ना बिरयानी के साथ जिनके घर में जो है ना वो बिरयानी दूँगी तो वहाँ पर जो उनके साथ जो है ना 1 गिलास में मैं शरबत भी दूँगी। फिर 1 जग जो अपने घर के लिए बना के रखूँगी। इस तरह मैंने महल्ले वालों की जो है ना 1-1 प्लेट बनाई है और साथ में 2 शामी कबाब रखे हैं और रूह अफ़ज़ा का 1 गिलास। तो मैंने कहा हर जगह भिजवा दिए और अरमगान जाने देने के लिए, क्योंकि हाशिर गए अपनी पप्पो के यहाँ और वहीं से रोज़ा खोल कर आएंगे। तो ये काम सारा अरमगान को करना पड़ रहा है। मैं आपको हाथ में दे दूँगी। बेचारा ऊपर भी देकर आ गया, नीचे भी दे के आया, फिर अपनी उसमें रह गए। मैं भी थक गई, ये भी थक गया दे दे के। जल्दी करो बेटा, फिर रोज़ा खुल जाएगा ना। बेचारी रोज़े से पहले ही चले जाए। सबके यहाँ चले गए, सब 3 घर रह गए। अल्लाह का शुक्र है सबको हो गया है। और भाई बड़ा मैसी सा हो गया चूल्हा वगैरह सब, क्योंकि जल्दी सबको देना पड़ा। और जो है हाशिर साहब का तो रोज़ा है, तो हाशिर तो अपनी पप्पो के यहाँ रोज़ा खोल लेंगे। और अभी मेरी एक सिस्टर आई थी हलीम लेके, बड़ी सिस्टर आएंगी अभी, तो फिर उनके साथ इंशाल्लाह ताला रोज़ा खोलेंगे। सब क्या हो गया? कोई घर रह तो नहीं गया? जी मम्मा, सिर्फ एक घर रह गया। निकाल के दूँ? अरे मम्मा, वो एक घर बंद पड़ा है। बंद है घर? अच्छा, तो फिर हो सकता है वो लोग हों नहीं, सिंक में रख कर आ जाएँ। अब मैं थक गई हूँ। बस बेटा रोज़ा खुलने वाला है, रोज़े के साथ ही खाना सही है। मगरिब की अज़ान होगी ना। रोज़ा रखा नहीं, लेकिन एहतराम तो होता है ना बेटा। ये बातें मम्मा नहीं बताएंगी तो और कौन सिखाएगा? एहतराम करते हैं ना बेटा, सही है। बस रोज़ा खुलने वाला है, रोज़े के टाइम खाइएगा मगरिब की नमाज़ पे, और मगरिब की नमाज़ पे जब जैसे रोज़ा खुलेगा आप खा के नमाज़ पढ़ लीजिएगा, सही है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है ना बेटा। एहतराम करना चाहिए ना, भूख को थोड़ा ज़रा सब्र कराएं। मौसम चेक करें आप माशाल्लाह से, सुबह सुबह का हसीन मौसम, मज़ेदार हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी।
सन्नाटा हो रहा है, लेकिन चिड़ियों की और कबूतरों की आवाज़ें आ रही हैं, तोतों की। अरे ये दो बिल्लियाँ क्या कर रही हैं यहाँ पर? रोड क्रॉस कर रही हैं। ये भी मौसम के मज़े ले रही हैं। मतलब सारा दिन ऐसा ही मौसम रहा है, बल्कि सारा साल ऐसा ही मौसम रहा है। शॉप्स खुल रही हैं। संडे का दिन है और संडे को तो हमारे सुबह ही सुबह जो है सब उठ जाते हैं, और हमारे भी आज भी जो है सब जल्दी उठ गए। हस्बैंड और बच्चे गए हैं नाश्ता करने अपनी पप्पो के यहाँ, क्योंकि आज बच्चों की उन्होंने दावत रखी हुई थी नाश्ते पे। तो बस मेरे जो है वो एक तो उंगली में कट लग गया। और दिन जो है ना माशाल्लाह से हमारे घर में दस्तरखान खूब सजा, आने वाले आए भी। बिल्डिंग से बहुत सारे लोगों ने, किसी ने शरबत, किसी ने बिरयानी, किसी के ऐसे खीर, किसी के ऐसे हलवा, कुछ ना कुछ माशाल्लाह आता रहा। और मैंने भी अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ घर में बनाया। बहुत मज़ा आया। छुट्टियों के ये 4 दिन बहुत अच्छे गुज़रे हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ। स्कूल खुलने वाले हैं 2 तारीख से। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। जैसे घर पे लोग आ रहे थे तो दस्तरखान भी लग रहा था, सब होता। जो घर आए मैंने उसको बगैर खाना खिलाए नहीं भेजा। बताने का मकसद ये कि माशाल्लाह बहुत अच्छे दिन गुजरे। अल्लाह ताला मौसम ऐसे ही प्यारा सा रखे, खूबसूरत सा रखूँ। फिर थोड़ा सा जाना मैं कुछ खाऊँ, उसके बाद फिर मैं जाना साफ़ सफाई करूँ, झाड़ू वाड़ू लगाऊँ बच्चों के आने से पहले। एक रेस्टोरेंट जिसका नाश्ता बड़ा फेमस था। अब नाश्ता फेमस था तो सुबह सुबह भीड़ भी बहुत लगती थी। उस भीड़ में एक आदमी आता और चुपके से नाश्ता करके बिना पैसे दिए निकल जाता। एक आदमी जो 3-4 दिनों से सब नोटिस कर रहा था, उससे रहा नहीं गया। वो उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास गया और बोला कि भाई कोई आता है और आपको चूना लगाकर चला जाता है और आपको पता ही नहीं चल रहा। उसने कहा भाई साहब क्या हो रहा है? तो उसने बताया एक आदमी आता है, फ्री में नाश्ता करता है और चला जाता है। तो रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा कि ऐसा बताने वाले आप पहले नहीं हैं, मुझे बहुत से लोगों ने ये बता दिया, और पहली बार मुझे जब उस आदमी का पता चला मैंने उसका पीछा किया। वो पास ही के सिग्नल पर भीख मांगता है। ना मैंने उसकी इंसल्ट की, ना डांटा और ना कुछ बोला। वो आता है, नाश्ता करके चला जाता है। आपको पता है जो भीड़ है ये सब उसी का कमाल है। तो उस आदमी ने कहा क्या बोल रहे हो, मतलब ये जो भीड़ है उसी की वजह से लग रही है? तो उस रेस्टोरेंट वाले ने बोला हाँ, मैंने एक दिन देखा था वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर दुआ कर रहा था ऊपर वाले से कि भीड़ भेज तो मैं चुपके से जाऊं, नाश्ता करूं और फ्री में निकल जाऊं। इस भीड़ की वजह उसकी दुआ है। ये सुनकर सामने वाले की आंखें खुल गई। कभी जिंदगी में अगर आपको लगे कि सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है तो नहीं, कई बार दूसरों की दुआओं की वजह से सब कुछ हो रहा है। पता है क्या, इस तरह खिलाने से ना आपके अपने रिक्स में भी बरकत होती है, आपके दस्तरखान भी वसी होता है, और जो है साला साल जो है आपको कभी रिक्स की तंगी नहीं होती। तो बस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ही जो है ये सारे काम किए जाते हैं, ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो और हमसे वो राज़ी हो जाए। तो अल्लाह की खुशबंदी के लिए किए जाते हैं ये सारे काम। कोई दिखावा नहीं है, कोई शो ऑफ नहीं है, या कोई बढ़ावा नहीं होता। तो बस जैसा होता है अल्लाह ताला करवा देता है और हम कर लेते हैं। बस कोई शो ऑफ नहीं करते किसी चीज़ को। तो अल्लाह ताला सबके घरों के दस्तरखान इसी तरह वसी से वसी तर करे। सिर्फ ये नहीं है कि 7, 8, 9, 10 मुहर्रम या रबी अव्वल, शब रात हो गई या ईद बकरीद हो गई, जो ओकेजनली हमारे जरा त्यौहार होते हैं, तो इन सब में ही नहीं खाली दस्तरखान लगाना चाहिए। वैसे भी साला साल जो है वो अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, और कुछ पका रहे हैं तो पड़ोसियों को भी देना चाहिए। अच्छा लगता है और अल्लाह ताला भी खुश होता है। और लोगों को भी देखना चाहिए अपने से बाहर निकल के। सबसे पहले तो अपनी फैमिली में, पड़ोस में देखना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि जैसा होता है अल्लाह ताला करवा देता है, तो हम कर, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम किसके नसीब का खा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि जना अपने माल में से दूसरों पर भी खर्च करें, चाहे वो पका कर करें, चाहे वो आप किसी की मदद करें, चाहे वो आप जो है किसी को कुछ दिला दें, तो अल्लाह ताला से खुश होता है। तो बस अल्लाह की रज़ा के लिए सब काम किए जाए। हम सबकी जो नेक नियति की नीयत होती है अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बातें तो हो गई बहुत ज़्यादा, अब मैं चलती हूँ सफाई की तरफ। अल्लाह का शुक्र है कि सारे काम हो गए, साफ़ सफाइयाँ, झाड़ू पोछा सब चीज़ें हो गई। डस्टिंग भी मैंने कर ली, बेड वगैरह भी सब झाड़ लिया, यहाँ की भी सारी साफ़ सफाई, किचन भी साफ़ सुथरा कर दिया है, क्लीन कर दिया है। बस सिर्फ बर्तन रह गए जो कि मैं नहीं धो सकती।
बस ये कुछ बर्तन है, ये मेरे हस्बैंड आएंगे अभी तो वो वॉश करेंगे, क्योंकि मेरी उंगली पे कट लग गया। और कल मैं अपने हस्बैंड कह लेंगे कि तुम बर्तन वॉश मत करना, वो मैं करूँगी, क्योंकि मुझसे हो भी नहीं रहा है। सीधे हाथ की उंगली पे हुआ है ना, शहादत की उंगली पे तो वो अच्छी खासी ना स्वेलिंग भी हुई हुई है, तो इस वजह से बर्तन नहीं धो पाऊँगी मैं। बाकी मैंने किचन जो है ना सारा नीट कर दिया है, साफ़ सुथरा कर दिया है, सारा कचरा वगैरह एक शॉपर में एक जगह करके रख दिया है। स्वीपर आएगा तो ले जाएगा, स्वीपर भी कल ही आएगा मंडे को, तो बस ये काम रह गया, बाकी सारे काम हो गए। यहाँ भी सब रूम साफ़ करके डस्टिंग करती थी। अच्छा मेरी ना शुरू से आदत है, शादी से पहले भी जब भी मैं साफ़ सफाइयाँ करती थी घर में, मैं ही साफ़ सफाइयाँ करती थी और आटा गूंथती थी, बर्तन धोती थी, तो वो वाले दिन भी बड़े याद आते हैं माशाल्लाह से, पता ही नहीं चलता था काम का। खैर मैंने लाइट ऑफ़ करी हुई, लाइट गई भी नहीं है, तो मैं हमेशा ना स्प्रे कर दिया करती थी। एक तो मैं रूम में स्प्रे करती थी अच्छी स्मेल के लिए, और मैं मच्छरों का स्प्रे भी कर दिया करती थी, यानी कि कोई भी कीड़े मकोड़े मच्छर वगैरह ना हो, सब घरों में होते हैं, बारीक बारीक बारिशों में भी आ जाते हैं ख़ास करना, तो मैं हमेशा करती थी। और अब भी मेरी ये आदत है। मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि तुम जो है ना वो लाजमी जो है ना ये स्प्रे करती हो, और वो खुश भी होते हैं, क्योंकि मच्छर मेरे हस्बैंड को और अरमान को बहुत काटते हैं। तो मैं हर रूम में करके ना थोड़ी देर के लिए जो है ना रूम को ऑफ बंद कर देती हूँ, ऑफ़ कह रही थी तो पंखा बंद कर देता हूँ, तो मैं हर रूम को जो है ना ऑफ़ कर देती हूँ उस पर स्प्रे करके, फिर ऑफ़ ही निकल रहा है। यहाँ पे भी बंद कर दिया। इस रूम में भी मैं स्प्रे कर दूँगी, खासकर जूतों की जगह पे तो बहुत ज़्यादा करना चाहिए, जहाँ कपड़े वगैरह शूज़ वगैरह ना, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा मच्छर जो है वो बैठे हुए होते हैं, तो टेबल के नीचे वगैरह सब कोनों कोनों पे लाजमी करना चाहिए। तो भाई स्प्रे भी कर दिया है सब जगह। और हाँ, बड़ी ज़बरदस्त गुड न्यूज़, पानी की केन देख के याद आया, कल 10 मुहर्रम को हमारे यहाँ सुबह सुबह पानी आ गया था। हम लोग इतने मज़े से जो है ना सब नहाए हैं, क्योंकि केन के पानी से नहा रहे थे, दो दो केन में इतना मज़ा नहीं आता जो नल में पानी आ रहा है या शावर में आ रहा है। तो माशाल्लाह कल हम सब लोग जो है ना वो बहुत खुश हुए कि अल्लाह ने दुआ सुन ली। 9 मुहर्रम को बहुत दुआ करी थी, 8 को भी कि अल्लाह ताला बस हमारे घर पानी जो है वो आ जाए किसी तरीके से। तो अल्लाह का शुक्र है, कल लाइन का पानी आया था, परसों रात को ही आ गया था, लेकिन इन लोगों ने सारी रात जो है ना भर के टैंक वगैरह, और कल जो है वो हमें पानी दिया, तो अल्लाह का बड़ा करम है। फिर भी हमने जो है ना पानी स्टोर करा केन में, टंकियों में, और एक पतीली में भर के रख लिया जो किचन में रखी हुई है। इस तरह करके हमने सारा पानी स्टोर कर लिया, ताकि अगर 2-3 दिन नहीं भी आया तो मसला नहीं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह कल पूरा दिन आता रहा, आज भी पानी आ रहा है, तो अल्लाह का बड़ा करम है। वो अल्लाह कहता ना कि मांगो मैं दूंगा, कभी देर से कभी जल्दी, तो वक्त अल्लाह ताला को पता है कि इसको क्या चीज़ मिलनी है। तो अल्लाह का शुक्र है, घर के सारे काम हो गए। अब मैं जाके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। रेस्ट क्या करूँगी, यूट्यूब वगैरह देखूँगी और सबके SMS वगैरह पढ़ूँगी, फिर उनको रिप्लाई करना होता है। अरे मेरी वैसे भी ना शुरू से इस चीज़ की आदत है कि आप सबसे पहले सफाई करें, उसके बाद फिर आपने खाना पकाना जो भी करना है फिर वो आप करते रहें, जो भी आपका काम है पहले आप साफ़ सफाइयाँ कर दें। नहीं, अब ये रूम भी मेरा बंद था, मैं इसको खोलूँगी, पंखा वगैरह चलाऊँगी, और फिर थोड़ा सा अब यहाँ पे बैठेंगे। बच्चों का हस्बैंड का वेट कर रहे हैं, वो लोग आएंगे। ये देखिए मेरी उंगली कट हुई है, इसमें इतना शदीद दर्दना जलन भी है, लेकिन बर्तन मैंने ही धोए, ये बर्तन मुझे धोने पड़े क्योंकि ये लोग आए देर से, और मुझे तो उलझन हो रही थी कि मैं जल्दी से धो लूँ, तो मैंने खुद ही धो लिया। कल बड़ी सिस्टर के यहाँ से हलीम आया था, रोज़े के वक्त वो लेकर आई थी, लेकिन हम लोगों ने खाया नहीं था, तो अभी मैंने इसको गर्म करा है और ये प्लेट बनाई है मैंने अपने हस्बैंड के लिए। इसमें हरा धनिया डालते हैं, थोड़ा सा पुदीना भी डालती हूँ, याद आया मुझे। बघाड़ लगाया मैंने सादे ऑयल का, उसके ऊपर जो तली हुई प्याज डाली, साथ में मैं जो है ना बिरयानी गर्म कर रही हूँ जो हमने कल बनाई थी, तो वो भी थोड़ी सी रखी हुई थी, तो मैंने कहा बच्चों को वो दे दूँगी, अगर बच्चे खाना चाहेंगे, अगर हलीम खाना चाहेंगे तो हलीम खा लेंगे। चले मैं जल्दी से हरा धनिया और थोड़ा सा इसमें पुदीना डालती हूँ, ताकि जो है वो बहुत अच्छा सा और फ्लेवर आ जाए। ये देखें अब जान आई ना हलीम में, अब लग रहा है ज़बरदस्त। चाट मसाला भी डाला है मैंने इसमें। हस्बैंड को देती हूँ। ये बच्चों ने कहा कि हम भी हलीम खाएंगे, हमें भी हलीम ला दें। मैं कहा चल हलीम खा लें, हम भी साथ में खा लेंगे। मैंने अपना और अरमान के लिए निकाला, ना मैंने इसमें तली हुई प्याज डाली, ना हरा धनिया, ना पुदीना, क्योंकि अरमान खाते नहीं है, प्याज खाते, लेकिन प्याज मैं नहीं खाती इसके अंदर। और बहुत मज़े का हलीम बना हुआ है, ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छा बनाया बहन आपने।
चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और मेरी वीडियो को वॉच भी क्या करें ताकि मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो जाए। अभी मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है, तो आप लोग की बड़ी मेहरबानी होगी, करम होगा, नवाजिश होगी कि आप जो अपनी बहन को सपोर्ट कर दें और आप लोग मुझसे बने रहें। मैं भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों से जुड़ी रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।